नमस्कार, मैं सोनू रेड। आज सोनू के साथ मैंने आपको वादा किया था कि मैं कुछ खास ऐसे लोगों को लेके आऊँगा जो एजुकेशन के क्षेत्र में रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई है और काफ़ी दिनों से अच्छा मेहनत कर रहे हैं। और ऐसे शो में मेरे साथ हैं आज, इन पर फोकस करिए। इनका नाम है मिस्टर मुरली के नाम से लोग जानते हैं। इनका नाम है सत्य प्रकाश गुप्ता जी हैं। ये गोल्ड मेडलिस्ट है 2021 के बैच के पूर्वांचल से। और इन्होंने अपना एक चैनल बनाया है जिसका चैनल का हैंडल है @SPGRE और चैनल का नाम है SPG। मैं कैमरा मैन से बोलूँगा कि इनका चैनल को दिखा दे क्लोज ले जाके। तो ये है इनका, वहीं रुकिए, SPG पे रुकिए। हाँ, तो ये इनका है। और लाइक, और यदि आपको इनका पढ़ाई अच्छा लगे और तरीका पढ़ाई का अच्छा लगे तो मैं चश्मा इसलिए पहना हूँ, मेरे को आई की संभावना है इसलिए पहना हूँ। 100 रुपया तक मैं नहीं पहना हूँ, पहले आपको बता दें, आप बाद में क्रिटिसाइज न करें। तो मुरली जी अपने बारे में आज कुछ बताएंगे, सेल्फ इंट्रो देंगे। ये आप रेवतीपुर गांव के रहने वाले हैं जो गाजीपुर जिले में पड़ता है उत्तर प्रदेश में। और ये अपनी बातों को आपके सामने रख रहे हैं। और कृपया 5 मिनट समय दीजिए, इनके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नए इन्फ्लुएंसर को सपोर्ट करें जो वास्तव में एजुकेशन क्षेत्र में कुछ लाना चाहते हैं। तो ज़्यादा ना आपका टाइम बर्बाद करते हुए मैं मुरली जी को आमंत्रित करूँगा। और मेरे साथ अभी जो कैमरा पे हैं वो स्वयं अनिल पाल जी हैं, और कैमरा मुझे पकड़ना पड़ेगा तभी इनसे मिलेंगे। तो अनिल पाल जी ये SSC लेवल की पूरी पढ़ाई कराते हैं, जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वनडे एग्ज़ाम के लिए। तो आप अपना सवाल इनसे पूछ सकते हैं। और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अपना परिचय दें। हेलो गाइस, मेरा नाम अनिल कुमार पाल है और मैं SSC का मैथ पढ़ाता हूँ और मुझे 4-5 सालों से काफ़ी एक्सपीरियंस है। और मैं इस क्षेत्र में काफ़ी बार SSC का एग्ज़ाम भी दिया हूँ। 2 बार SSC प्री क्वालिफाई किया हूँ और मेंस में बैठा हूँ, लेकिन मेंस में अभी तक कुछ हुआ नहीं है। बट अभी मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन कुछ बच्चों को फ्री कास्ट में पढ़ाई यूट्यूब के माध्यम से मैं देना चाहता हूँ। और जो मैं अभी तक मेहनत किया है आज तक, वो बच्चों को देना चाहता हूँ। और बस आप लोग मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए। तो अगला मैं मुरली जी से वही बात कहूँगा जो मैंने इंट्रो में बताया था। इनका मैं एक फेसबुक लाइव भी लेके आया था, तो इनसे आप अपने सवाल रख सकते हैं या जवाब जो भी कमेंट में आप डाल सकते हैं। हाँ, ये अब मैं इनको बोलूँगा मिस्टर मुरली जी से। अपना ये मुरली नाम से फेमस हैं, जैसे इनका नाम सत्य प्रकाश जी है। बाकी सवाल जवाब इनके अपने हिसाब से आप अपना। हेलो गाइज, मेरा नाम सत्य प्रकाश गुप्ता है और मैंने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर से सन 2021 में MSc मैथ में गोल्ड मेडल हासिल किया है। और मुझे 2 सालों से इंटरमीडिएट का मैथ पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। मैं कई प्रकार की इंटरेस्टिंग चीज़ें मैथ में लाने का प्रयास करूँगा। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने का कृपा करें। थैंक यू। अभी आपको कुछ डेमो देंगे पढ़ाई का। जैसे गाइस, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और यह इस तरह लगेगा। जैसे यह सेक स्क्वायर एक्स 1/, में कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और यह कोसेक स्क्वायर एक्स 1/, में साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा dx। और यह इसी तरह यह साइन स्क्वायर एक्स ऊपर आ जाएगा और ये कास स्क्वायर एक्स नीचे हो जाएगा, dx उसी तरह रहेगा। और यह टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। गाइस, टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो इसको सेक स्क्वायर एक्स -1 में चेंज करेंगे। और सेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन 10x होता है, इंटीग्रेशन 10x होता है और 1 का होता है x। थैंक यू। हेलो गाइस, मेरा नाम अनिल कुमार पाल है और मेरा चैनल का नाम है SPG रे। और मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग सवाल साधारण ब्याज का बताना चाहता हूं, जो कि आप फार्मूला बेस जाएंगे तो आपको बहुत सारा समय लगेगा। जैसे कि मैं पहले आपको फार्मूला के बेस पे करके बताता हूं, इसके बाद मैं अपना एक इंटरेस्टिंग ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप इस सवाल को बिना फार्मूला के आप इसको मतलब बहुत कम समय में और बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको फार्मूला के आधार पे इसको लगा कर दिखाता हूँ, उसके बाद आपको अपने ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे लगाना है और कितना जल्दी लगेगा।
तो आप पहले फार्मूला के बेस पर इसको देखिए कि कैसे लग रहा है, इसके बाद मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। तो आपको सवाल में मूलधन पूछा है और मिश्रधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और दर दिया हुआ है। तो आप पहले सबसे पहले मूलधन इक्वल टू मानेंगे, क्योंकि मूलधन यहाँ पे नहीं दिया है और दर दिया है, समय दिया है और मिश्रधन दिया है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं मिश्रधन के बारे में बताना चाहता हूँ कि मिश्रधन क्या होता है। तो मिश्रधन जो होता है, जैसे आपने कहीं पे भी पैसा जमा किया हुआ है, जैसे मान लीजिए बैंक में जमा किया है या आपने किसी से उधार लिया हुआ है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि आपने 500 रुपया किसी से उधार लिया है और 500 रुपया पर आपको आप बैंक में 500 रुपया जमा करते हैं और आपको 500 के बदले में बैंक 1 साल के बाद 550 रुपया देता है। तो आपको क्या मिला है, उसमें 500 रुपया एक्स्ट्रा मिला हुआ है। इसका मतलब वो मिश्रधन आपको मिला हुआ है। 500 प्लस 50 रुपया जो मिला हुआ है वो मिश्रधन हुआ। 500 प्लस 50, तो 500 तो आपने जमा किया जो कि आपका मूलधन है, तो मूलधन आपका 500 है और आपने जो 50 रुपया कमाया हुआ है वो क्या है, आपका ब्याज के रूप में मिला है। तो जब ब्याज और मूलधन दोनों मिल जाता है तो उसको हम लोग मिश्रधन बोलते हैं। तो सवाल में आपका मिश्रधन दिया हुआ है और मूलधन नहीं दिया हुआ है, इसलिए जब भी हम सवाल लगाएंगे फार्मूला बेस पे तो मूलधन आपको मानना पड़ेगा। तो मूलधन की जगह पे मैंने x मान लिया है, मूलधन को क्या माना है, x। तो हम फार्मूला में पहले साधारण ब्याज निकालेंगे, उसके बाद मूलधन। तो मूलधन नहीं दिया है इसलिए हम मूलधन को पहले x मान रहे हैं, तो मूलधन की जगह पर हम x मान लिए। और दर जो कि आपका 5% दिया है तो हम 5% लिख रहे हैं। और समय आपका 6 वर्ष दिया है, समय लिख दिए 6 वर्ष, और नीचे 100 है तो 100 लिख दिए, ठीक। और साधारण ब्याज हमको निकालना है। तो साधारण ब्याज जैसा कि मैंने बताया आपको एग्जाम्पल के तौर पे कि 500 रुपया है और 500 के जगह पे हमको 550 रुपया मिल रहा है, मतलब 550 रुपया मिल रहा है। तो 50 रुपया कहाँ से है, तो 50 रुपया आपका जो मिश्रधन है 550, उसमें से जो आपका मूलधन घटाएंगे 500 को, तो हमको क्या मिला है, वो ब्याज मिला है। यानी कि हम जो मिश्रधन यहाँ पे दिया हुआ है, इस मिश्रधन में से x को घटाएंगे मूलधन को, तो हमारा ब्याज मिल जाएगा। यानी कि 1,17,000 में से x को घटाएंगे, 1,17,000 x को घटाएंगे तो हमारा ये साधारण ब्याज निकल गया। और चूंकि ये फार्मूला हमारा बन गया, अब इसके आधार पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको कटाएंगे, पहले 5 से 100 कटेगा 20 बार में, फिर इसको कटाएंगे 2 से कटाएंगे, 2 3 6, 2 10 20, ठीक। इस 10 का इधर गुणा करेंगे तो 1,17,000 गुणे 10 माइनस x में भी 10 का गुणा करेंगे 10 इक्वल टू, यहाँ पे बचा है हमारा 3x ये है और ये 3 है, तो कितना हो गया 3x। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 1,17,000 गुणे 10 इक्वल टू, ये -10x है और ये 3x है, ये इधर आएगा तो 10x और 3x कितना हो जाएगा, 13x हो जाएगा। अब इस 13 से हम लोग इसको कटा देंगे, 13 9 117, 9 पे 000 है और एक ये 0 है, तो कितना हो गया 4 0, 3 0 ये और 1 0 ये, 4 0। यानी x का मान मेरा कितना आ गया, 90,000 आ गया। यानी देखिए दोस्तों 1,17,000 मेरा मिश्रधन था और मूलधन कितना आया है, मूलधन कितना बटे 90,000, मूलधन कितना है 90,000। यानी कि मिश्रधन मेरा 1,17,000 है और मूलधन मेरा 90,000 है। यानी कि साधारण ब्याज के तौर पे देखा जाए तो मेरा ब्याज कितना आया है 90,000 और 1,17,000, यानी कि 27,000 मेरा ब्याज आया है। दोस्तों इतना मेहनत करने के बाद और इतना मतलब सॉल्व करने के बाद मेरा जो है कि मूलधन 90,000 आया है। अब मैं इसको अपने तरीके से शॉर्टकट में बताता हूँ आपको, ठीक है दोस्तों। बाद फार्मूला के आधार पे इसको लगाया गया है और बहुत टाइम टेकन समय था, बहुत टाइम टेकन लिया है और मैं इसको आपको शॉर्टकट मेथड से बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जब भी मिश्रधन दिया रहेगा और मूलधन पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, मूलधन हमेशा 100% होता है। आपको क्या मानना है, मूलधन हमेशा 100% होता है।
मूलधन आपको हमेशा 100%, कहीं पे भी आपका धन जमा करते हैं बैंक में या आप कहीं पे भी जमा किए हैं तो आपका पैसा हमेशा 100% होता है। तो आप मूलधन को हमेशा 100% मानेंगे। और जब भी मिश्रधन दिया रहेगा सवाल में, ये मिश्रधन दिया हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 5 का और 6 का गुणा कर देना है, यानी कि समय और दर का आपस में गुणा कर देना है। तो कितना होगा, जब समय और दर का गुणा करेंगे, समय और दर का गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 6 गुणे 5 यानी कि 30%। इस 30% को जब मूलधन में जोड़ेंगे तो यही हमारा मिश्रधन निकल के आता है। तो मिश्रधन इक्वल टू हम लिखेंगे, मिश्रधन इक्वल टू लिखेंगे 100 + 30 यानी कि 130%। यही हमारा वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट 130% को इसके इक्वल टू लिखेंगे, यानी कि 130% इक्वल टू 117,000। और डायरेक्ट मैं इसको कटाना चाहता हूँ तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 130 से कटेगा तो 117,000 अपान में 11130, ये 0 से 0 खत्म, 13 9 117 यानी कि 9 पे डबल 0। और दोस्तों मैंने जैसे कि आपको बताया है कि मूलधन हमेशा 100% होता है, तो हमको मूलधन ही निकालना है, यानी 100% का इसमें गुणा करेंगे, यानी कि 1% में 100 का गुणा करेंगे तो ये 100% हो जाएगा। और जैसा कि मैंने 1% में 100 का गुणा किया है तो इसमें भी 100 का गुणा करना पड़ेगा, यानी कि देखिए दोस्तों 90,000 मेरा इस तरह से भी आ गया। आपको कुछ नहीं करना था, बस समय का और दर का गुणा करना था और 100 में जोड़ करके उसके इक्वल टू लिख करके और इसको सॉल्व करना था दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ हमेशा बने रहिए और मुस्कुराते रहिए जहाँ पे भी रहिए।